Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss chapter 2. Chapter 2 in civics of class 7. क्लास 7 का चैप्टर 2 है सिविक्स में. ये चैप्टर नेम इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. देखिए इस चैप्टर में गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ फैसिलिटी में, किस तरह से वो अपने सिटीजन्स के लिए हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है और उसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है. ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 2 गवर्नमेंट इन हेल्थ. रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. तो देखिए इसमें बताया गया कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. देखिए इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें डेमोक्रेसी है. ठीक है, तो इसमें बताया गया कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो जो एक्सपेक्ट करते हैं द गवर्नमेंट से, ठीक है, टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, अपने वेलफेयर के लिए वर्क करने के लिए. यानी कि गवर्नमेंट से वो ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए वेलफेयर के लिए वर्क करे, यानी कि उनके कल्याण के लिए ही वर्क करे, जिससे उनका मतलब काफ़ी फ़ायदा हो सके. ठीक है, तो इस तरह से इसमें बताया है दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन. और ये आपके प्रोविजंस हो सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन में, ठीक है, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, हाउसिंग में, और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के डेवलपमेंट्स में, जैसे कि नए रोड्स डलवाना और उनका जो टूटे फूटे हैं उनका डेवलपमेंट करना, उनका मतलब मरम्मत कराना. ठीक है, और नए नए रोड्स का डेवलपमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. और इस चैप्टर में हम ये एग्जामिन करेंगे, ये डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स. हेल्थ से रिलेटेड जो हेल्थ का मीनिंग है, क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स, और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे. क्लियर. Look at the sub-headings of this chapter. In what ways do you think this topic is related to the work of government? देखिए look at the sub-headings. इसमें कुछ हेडिंग्स ये दिए हुए हैं. ठीक है, इनको हम देख सकते हैं और इनसे हम मतलब क्या सोच सकते हैं, क्या हमारी थिंकिंग हो सकती है. ठीक है, तो इसमें बताया कि इस टॉपिक से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से वर्क किए गए हैं. ठीक है, कौन कौन से वर्क किए जाते हैं उसके बारे में इसमें दिया हुआ है. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ पॉइंट है हमारा व्हाट इज हेल्थ. देखिए इसमें बताया गया कि हेल्थ क्या होती है. ठीक है, हेल्थ किसे कहते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, उसके बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे. ये वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. हेल्थ, देखिए जो हेल्थ होती है हमारी, उसको हम कई तरीके से सोच सकते हैं. कई तरीके से उसके कई वेज हैं जिनको हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. देखिए हेल्थ का जो मीनिंग होता है वो एक तरह से हमारा जो इलनेस होती है, जो डिसीज़ होती हैं, जो बीमारी होती हैं, ठीक है, उनसे हमारी जो बॉडी है वो फ्री होनी चाहिए. यानी कि हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई भी इलनेस नहीं होनी चाहिए, एंड इंजरीज, और कोई भी इंजरीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, जिससे हम अपने आप को
हेल्दी मान सकते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, इलनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है किसी तरह की, और किसी तरह की कोई भी इंजरीज नहीं है, तो हम समझेंगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है, हेल्दी हैं। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीजेज, लेकिन हेल्थ केवल डिसीजेज के लिए ही नहीं है। मतलब किसी की बॉडी में कोई डिसीजेज है, ठीक है, तो उसी को हम हेल्थ नहीं मान सकते हैं। इसमें हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन एबव कॉलेज विद हेल्थ। देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनको हम एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर इसमें जो दी हुई हैं आपकी, ये देखिए इस टाइप की, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, उसको प्रभावित करती हैं। इसमें केवल डिसीजेज ही नहीं आती है, ठीक है। यू हैव में एसोसिएटेड सिचुएशन इन द एबव कॉलेज विद हेल्थ। What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. What we often ignore, ठीक है, जो कि हम कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। द फैक्ट दैट ईच ऑफ द एबव, जो कि ऊपर फैक्ट दिए हुए हैं उनमें से कुछ चीज़ों को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। द एबव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ, जो कि ऊपर ये सिचुएशन दी हुई है हेल्थ से रिलेटेड, इनमें से कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं अपार्ट फ्रॉम डिसीजेज। इस डिसीजेज को छोड़कर जैसे कि वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हम सोच सकते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और अब पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, और उसके लिए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका जो हेल्थ होगा वो, उसकी जो हेल्थ होगी वो इफ़ेक्टिव होगी इससे, ठीक है, उससे ज़रूर उसको कोई ना कोई डिसीज़ हो जाएगी। अगर वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसके लिए अवेलेबल हो रहा है और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, तब वो क्या होगा कि हेल्दी होगा, ठीक है। जिसके लिए ठीक से सब चीज़ें अवेलेबल हो रही तो वो हेल्दी होगा, भले ही उसके अंदर किसी तरह की कोई भी बीमारी ना हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या है कि इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन कंपेयर्ड कंडीशंस, क्रैम्प्ड कंडीशंस, इसमें बताया कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है कि इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, अगर उसके लिए शुद्ध और ताज़ा भोजन नहीं मिल पा रहा है, तब भी वो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसके लिए अगर सही खाना नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, तब भी इफ़ेक्टिव होगा, या पर्याप्त मिल रहा है तो वो ठीक से उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, तब भी उसकी हेल्थ पर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। या लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, या वो ऐसी कंडीशंस में रह रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा है, तो दे विल बी प्रोन टू इलनेस, वो बीमार होंगे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स इन वाट एवर वी मे बी डूइंग। ऑल ऑफ अस, हम सब में, ठीक है, लाइक टू बी एक्टिव, हम सब एक्टिव रह सकते हैं, ठीक है, हमें एक्टिव रहना चाहिए। एंड गुड स्पिरिट्स इन वाट एवर वी मे बी डूइंग, ठीक है, और हमारा जो माइंड है वो अच्छा होना चाहिए,
ठीक है। इसके लिए इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एनेक्सियस और स्केर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम। इट इज़ नॉट हेल्दी, ये वह व्यक्ति हेल्दी नहीं हो सकता है जो कि डल है, इनएक्टिव है, एनेक्सियस है एंड स्केर्ड और बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा रह रहा है, ठीक है। फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक वो स्ट्रेचेज में रह रहा है, ठीक है, टेंशन में रह रहा है एक तरह से, तो उसको हम हेल्दी नहीं कह सकते हैं, स्वस्थ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हमें आवश्यकता होती है कि हम बिना किसी मानसिक तनाव के रहें, यानी कि हमारे माइंड में किसी तरह की कोई भी स्ट्रेन ना हो, कोई भी टेंशन ना हो, क्लियर। तो विदाउट मेंटल स्ट्रेन की हमें आवश्यकता होती है हम सबके लिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लिव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स, और ये सब जो हमारे मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ऑफ आवर लिव्स, हमारे लिव्स जीवन के लिए, आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के एक पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ केयर इन इंडिया। देखिए इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो किस टाइप की हैं, ठीक है। हेल्थ केयर इंडिया में कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। लेटेस्ट एग्जामिन सम ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। देखिए हेल्थ केयर के कुछ एक्सपेक्ट हैं जिनको हम एग्जामिन करेंगे, जिनको हम इसमें डिस्कस करेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, और उनकी कंपेयर करेंगे। सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, जो कि ये इसमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। देखिए फर्स्टली हमारा इसमें फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। जो हमारी इंडिया है, ठीक है, उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उसमें जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो वर्ल्ड में सबसे अधिक हैं, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड के संसार में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में हैं एंड इज अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स, और ये डॉक्टर्स को बहुत अधिक प्रोड्यूस करता है, यानी कि डॉक्टर्स बहुत अधिक यहाँ बनते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। लगभग 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 डॉक्टर्स बनते हैं, क्लियर। इसका सेकंड पॉइंट है दिया हुआ मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, और ये जो डॉक्टर्स बनते हैं ये इनमें से मोस्टली डॉक्टर्स होते हैं वो आपके अर्बन एरियाज में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर, और जो रूरल एरियाज के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनको बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है टू रीच डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए, यानी कि डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज, और देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो रूरल एरियाज में बहुत कम हैं, यानी कि रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है वहाँ की पॉपुलेशन की अपेक्षा, क्लियर। सेकंड पॉइंट है इसका, हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स, और जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो प्रत्येक वर्ष काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जैसे कि इसमें कुछ
आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्टली है आपका इन 1950 देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया, यानी कि 1950 में 2717 हॉस्पिटल्स थे इंडिया में, ठीक है। इन 1991 देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स, और आपके 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से इन 2000 और 2000 में आपका नंबर ग्रो टू 18,218, और ये संख्या बढ़कर हॉस्पिटल्स की कितनी हो गई 18,218। इसका सेकंड पॉइंट है इधर दिया हुआ, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। लगभग 5 लाख लोग प्रत्येक वर्ष ट्यूबरक्लोसिस से उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं, ठीक है। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस, और ये जो नंबर है आपका, ये जो डेथ रेट है, इनकी डेथ की जो संख्या है, ये आपके इंडिपेंडेंस से अनचेंज्ड है, यानी कि अभी भी इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, और लगभग में आपकी 2 मिलियन केसेस मलेरिया के होते हैं, ठीक है। मलेरिया की जो रिपोर्ट आती है एवरी ईयर 2 मिलियन मलेरिया से प्रभावित होते हैं, ठीक है। एंड दिस नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग, और ये जो नंबर है ये अभी भी डिक्रीज होने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि कम नहीं हो रहा है ये नंबर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट, और वो आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल्स में इन इंडिया के, दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में सबसे अच्छे माने जाते हैं। उन हॉस्पिटल्स में वो अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं, क्लियर। इधर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड। अभी हम इसमें इतने समर्थ नहीं हुए हैं कि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो सभी के लिए प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेज आर वाटर बॉर्न। लगभग 21% जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जो बीमारियां हैं जो कि आपके पानी से, वाटर से होती हैं, वो 21% होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डायरिया हो गया, आपका बॉर्न्स हो गया, हेपेटाइटिस एटसेट्रा, ये जो डिसीजेज होती हैं ये वाटर बॉर्न होती हैं, क्लियर। इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, और इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है किसका, मेडिसिन का, यानी कि मेडिसिन का जो प्रोडक्शन करता है वो लगभग 4th नंबर पर है, ठीक है, इन द वर्ल्ड में। एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और ये इसके साथ साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ साथ क्या है, एक्सपोर्टर भी है, ठीक है, जो कि मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज के लिए, ठीक है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडराइज्ड, ठीक है। इसमें होता है कि लगभग हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, मतलब जितने भी चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें से हाफ डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, उनके लिए ठीक से खाने के लिए फूड नहीं मिल पाता है, मतलब ऐसा फूड नहीं मिल पाता है जिसमें उनके लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों,
ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks etc. देखिए, हमें इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, जो बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए ट्रीट इलनेस, जो बीमारी का ट्रीटमेंट है उसके लिए हमें बहुत अधिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है। सच एज हेल्थ सेंटर्स, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स हमें अधिक से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है, लेबोरेटरीज़ की जिसमें आपकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है, कि कौन सी डिसीज़ है उसकी टेस्टिंग की जाती है। एम्बुलेंस सर्विसेज की बहुत अधिक आवश्यकता है, ब्लड बैंक्स की जहाँ से पेशेंट के लिए ब्लड अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता है अधिक संख्या में। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड, दैट जो कि आपके प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड, जो मतलब पेशेंट की जो आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो सर्विसेज हैं और जो उनकी केयर है वो इस तरह से उनको प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। इन चीज़ों को बढ़ाकर हम उनकी नीड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट उनकी जो होती है उनको हम पूरा कर सकते हैं इस तरह से। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़, और इसके साथ साथ क्या होता है कि मान लिया ये फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इनको रन करने के लिए, इनको चलाने के लिए भी हमें कुछ आवश्यकता होती है। जैसे कि आपके वी नीड हेल्थ वर्कर्स, हमें हेल्थ वर्कर्स की आवश्यकता होती है, नर्सेस की होती है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, वो मतलब क्वालिफाई होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है। एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल, और कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं हु कैन एडवाइस, जो कि एडवाइस देते हैं, डायग्नोस करते हैं, एंड ट्रीट इलनेस, और इलनेस का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि जो बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो इनकी भी हमें संख्या बढ़ानी चाहिए। वी आल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। वी आल्सो नीड, हमें आवश्यकता होती है, द मेडिसिन्स की, एंड इक्विपमेंट, और कुछ ऐसे इक्विपमेंट की, दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, जो कि मतलब पेशेंट की ट्रीट करने के लिए, पेशेंट का इलाज करने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, नेसेसरी होते हैं वो। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये हमारी देखभाल के लिए इनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। देखिए, इंडिया में बहुत अधिक संख्या में डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं एंड हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें काफ़ी अधिक संख्या में। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि जो ये कंसिडरेबल एक्सपीरियंस है एंड नॉलेज है, ये हमारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रनिंग करने के लिए हमारे देश में है ये चीज़, ठीक है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स, ये हॉस्पिटल्स का एक सिस्टम है, एंड हेल्थ सेंटर्स, और हेल्थ सेंटर्स को रन करने के लिए बाय द गवर्नमेंट के द्वारा ये रन किए जाते हैं, ये चलाए जाते हैं, ठीक है। ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स होते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं पब्लिक, वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी to look after the health of large sections of the population scattered over hundreds of thousands of villages। और देखिए,
इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर, यानी कि इनकी जो देखभाल करने के लिए, जैसे विलेजेस हैं हमारे यहाँ, 100 और थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस हैं, यानी कि हज़ारों की संख्या में विलेजेस हैं, ठीक है। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की देखभाल करने के लिए इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। अधिक संख्या में लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन की जो अधिक संख्या है उसको ट्रीट करने के लिए इन चीज़ों की हमें बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, पब्लिक हेल्थ केयर की, ठीक है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। हम इसको काफ़ी डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में। मोर ओवर देयर हैज़ बीन फेनोमेनल advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment producers are available in the country। और इसमें बताया गया कि मेडिकल जो साइंसेस हैं उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है, काफ़ी मतलब एक तरह से तरक्की हुई है, लेकिन फिर भी इसकी जो टेक्नोलॉजी है उस एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं अवेलेबल इन द कंट्री, ये मतलब टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट प्रोसीजर है ये कंट्री में अवेलेबल हैं काफ़ी अधिक संख्या में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज। जैसा कि अभी हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट में पीछे पढ़ा था, तो उसमें सेकेंड जो कॉलम था उसमें काफ़ी उसमें ये बताया गया था कि जो हमारी कंट्री है, हमारा जो देश है, उसमें जो हेल्थ सिचुएशन है वो काफ़ी पुअर है, यानी कि काफ़ी ख़राब है, हेल्थ सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। विद ऑल द एबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। और इसमें बताया गया कि जो एबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, जो ऊपर आपके पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिखाए हैं, वी आर नॉट एबल हैं, वो अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल, यानी कि लोगों के लिए जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, मतलब जितने भी पीपल हैं उन सब के लिए वो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है एक तरह से। क्लियर? दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कंट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। आवर कंट्री हैज़ द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। देखिए ये एक पैराडॉक्स है, ठीक है, ये एक पैराडॉक्स है, समथिंग दैट इज कंट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। और हम कुछ मतलब इसके लिए हमें कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आवर कंट्री हैज़ मनी, हमारे देश में बहुत मनी भी है, ठीक है, नॉलेज भी है, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, और जो लोग हैं उनमें एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी, लेकिन ये नेसेसरी नहीं हो सकता है, आवश्यक नहीं हो सकता है हेल्थ केयर के लिए अवेलेबल टू ऑल, यानी कि सभी को हेल्थ केयर अवेलेबल कराने के लिए ये आवश्यक नहीं है हमारे लिए, ठीक है, मतलब पूरा नहीं है एक तरह से कह सकते हैं। मतलब जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए, जितनी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी फैसिलिटी होनी चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो अभी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन्स फॉर दिस, और इस चैप्टर में हम देखेंगे इसके कुछ रीजन्स देखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके हम कुछ रीजन्स देखेंगे कि ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से ये हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो सभी लोगों तक अवेलेबल नहीं हो पा रही, सभी लोग उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो रिमेन है वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।